नमस्ते। सौर तकनीकी विकास प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम का मूल्य निर्धारित कैसे करते हैं और जो भी अभी प्रोडक्ट मार्केट में है, किलोवाट, स्ट्रीट लाइट और ये सब जो सारी चीज़ें हैं उसका कैसे हम लोग मूल्य देखते हैं। तो जो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्राइस है मार्केट में, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें होगा सोलर पैनल, बैटरी, कंट्रोलर, इन्वर्टर, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर एसपीवी सिस्टम, स्टैंड अलोन हाइब्रिड और ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा उसकी मूल्य निर्धारण कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सोलर पंप सिस्टम कैसे हैं और उनके कैसे उसकी कितने कीमत आते हैं, क्या उसके मूल्य निर्धारित कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जब हम मूल्य सोलर पैनल की बात करते हैं तो अ, इसको पैनल के मूल्य जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पैनल जो सोलर है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो 12 वोल्ट के रेंज में आता है और एक आता है 24 वोल्ट के रेंज में। सब रेंज में भी आते हैं, सब वोल्ट रेंज में भी आते हैं, जैसे 3.5 वोल्ट या 6 वोल्ट, लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो मेजर जो है, जो जब भी हम 12 वोल्ट के पैनल की बात करते हैं तो 40 वाट से लेके 160 वाट तक के पैनल जितने होते हैं वो 12 वोल्ट में आते हैं। और 250 वाट से अभी 575 वाट तक के जितने पैनल आते हैं वो 24 वोल्ट में आते हैं। तो और फिर पैनल दो तरह के होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन। तो जब भी हम बात करते हैं 12 वोल्ट के पैनल, चूंकि साइज में छोटे होते हैं तो इसलिए इनकी जो रेट होती है कंपेरेटिवली थोड़ी हाई होती है। और 24 वोल्ट के जब भी हम पैनल की बात करते हैं तो साइज में बड़े होते हैं, तो उनके रेट थोड़े कम होते हैं। तो जैसे अगर पॉलीक्रिस्टलाइन 12 वोल्ट तक के अगर पैनल हम लेते हैं तो अभी मार्केट में वो 30 रुपए से लेके 40 रुपए के बीच में अवेलेबल है। वही अगर मोनोक्रिस्टलाइन पे जाते हैं तो ये थोड़ी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, इसके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, तो ये 35 से लेके 45 के बीच में आते हैं। सेम चीज़ें हैं 24 वोल्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो 24 रुपीज़ पर वाट से लेके 35 रुपीज़ पर वाट में आते हैं। जबकि 24 वोल्ट के मोनोक्रिस्टलाइन में बात करते हैं तो वो 32 से 43 रुपीज़ के बीच में आते हैं। एक और बात नोट करने वाली है कि ये जो भी हम अभी रेट का बात कर रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 की है। पहले और ज़्यादा महंगे थे, आने वाले टाइम में और सस्ते होंगे। और जब भी हम पैनल की बात करते हैं तो उसको हम लोग आप ये बोल सकते हैं कि कैसे क्या रेट था पहले, तो एक आप ट्रेंड भी देख सकते हैं कि किस तरह से पैनल पर वाट के रेंज से नीचे गिरा है। तो आप समझे कि जो 2010 में पैनल 1.71 था, आज वो घट के 0.23 US डॉलर के हिसाब पे है। तो आप देख सकते हैं कि आप जब इसमें रेड वाली लाइन देखें तो रेड वाली लाइन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रैपिड नीचे गया है। 1.71, 1.44, 0.8, 0.53, 0.5 इस तरह से होते हुए 0.23 पे गया है। तो 0.23 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि वैसे 22-23 रुपए के पर वाट के रेट में पैनल आए हैं, अगर बड़े लेवल पे अगर हम चाहते हैं। तो ये इस तरह से पैनल का ट्रेंड है। और सेम चीज़ें जब हम बैटरी में बात करते हैं तो बैटरी तीन तरह की होती है, लेकिन जो भी सोलर में है वो दो ही तरह की बैटरी लगती हैं। एक होता है लेड एसिड वाली बैटरी हम लगाते हैं, जो कि फ्लड बैटरी जो जनरली हम लगाते हैं। दूसरी नई टेक्नोलॉजी है लिथियम बैटरी। ये नई टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग लाइफ है, अ, अ, और डीप डिस्चार्जिंग हाई लेवल पे है, तो इसकी रेट थोड़ा ज़्यादा है। और ये सील्ड जेल बैटरी, ये भी स्ट्रीट लाइट और दूसरे चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन अभी इसके यूजेज बहुत कम है। अब सील्ड जेल पे कोई नहीं जाता, अगर कोई जा भी रहा है तो वो लिथियम आयन पे चला जाता है। या तो लेड एसिड पे लेगा तो थोड़ा सस्ता है, नहीं तो फिर लिथियम आयन पे जाएगा। तो जो मार्केट में जो ट्रेंड है अभी लेड एसिड बैटरी का, वो 90 रुपये से 9 रुपये से 10 रुपये पर एच के हिसाब से है। और सेम चीज़ें अगर हम लिथियम बैटरी में देखते हैं तो वो है लगभग 180 रुपये से 200 रुपये पर एच के हिसाब से। तो इस तरह से आप रेट में वेरिएशन देखेंगे कि जो 100 एम्पियर की बैटरी है लेड एसिड की, वो 9,000 रुपये की आ जाती है। जबकि वही अगर लिथियम की बैटरी अगर लेने चाहेंगे तो 18,000 रुपये की होगी। तो इस तरह से रेट का वेरिएशन है।
कितने रेट के, लगभग डबल रेट में अभी लिथियम आयन बैटरी है। और अगर लिथियम आयन, चूंकि नई टेक्नोलॉजी और इसका ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो 2010 से लेके 2020 के बीच में ये रैपिडली गिरा है। आप देखें, 1091 से अभी 137 आया हुआ है। तो आप इस ट्रेंड देख सकते हैं किस तरह से गिर रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो रही है, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, तो वैसे वैसे इसके रेट नीचे जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में 1-2 साल में लिथियम और लेड एसिड दोनों के रेट सेम आ जाएंगे। जब हम चार्ज कंट्रोलर की बात करते हैं, जब भी हम सोलर सिस्टम में बात करते हैं, तो अगर डीसी के लिए अगर हम बात करते हैं तो चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं, और एसी में जाते हैं तो हम इन्वर्टर लगाते हैं। तो चार्ज कंट्रोलर भी दो तरह के होता है, पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी। और इन्वर्टर साइन वेव इन्वर्टर होता है, नॉर्मल इन्वर्टर होता है। तो अगर हम इन्वर्टर के भी प्राइस में देखें तो इन्वर्टर का भी पर वाट, जो इन्वर्टर का प्राइस था 1.5 से अभी काफ़ी नीचे अभी मूव कर रहा है। ये 2020 में ये 0.3 0.4 पे, तो आप 0.3 0.2 पे, तो आप देख सकते हैं कि आज इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक इन्वर्टर लेते हैं तो 3,000 रुपये में भी इन्वर्टर आ जाती है। नहीं तो अगर पहले अगर हम वही इन्वर्टर की बात करते तो 15,000 रुपये की आती। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर 1 किलोवाट का इन्वर्टर कहाँ 15,000 रुपये मिलते थे, अभी 3,000 4,000 रुपये में आ रही है। तो किस तरह से रैपिडली ये भी डिक्लाइन कर किया है। और इसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जैसे जैसे यूजेस बढ़े हैं, जैसे जैसे डिमांड बढ़े हैं, वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ा है, तो फिर रेट कम आई हुई है। और जब हम सोलर सिस्टम में बात करते हैं तो स्ट्रीट लाइट बड़ी जनरल, बड़ी कॉमन है, हर गांव में, हर घर में हर गांव में देखने को मिलेगा, रोड पे देखने को मिलेगा। तो जब सोलर स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं तो ये कई तरह के वाटेज में आते हैं। ये आपको 9 वाट से लेके 25-30 वाट तक के साइज में आते हैं, 20 वाट तक के साइज में आते हैं लाइट। और जो इसमें फिर वाटेज के हिसाब से फिर हम इसमें बैटरी बढ़ाते हैं और लुमिनरी बढ़ाते हैं और पैनल बढ़ाते हैं। तो अगर 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 लाइट अगर 20 वाट का है तो लुमिनरी जनरली 30 एच पे डालते हैं, पैनल को 100 तक ले जाते हैं। तो एक एक जनरल एक है कि अगर हम इसकी बात करते हैं, तो अगर हम फिर पैनल का इंडिविजुअल इंडिविजुअल बात करें तो सोलर मॉड्यूल 35 से 45 रुपए तक के पैनल आते हैं। तो अगर 40 वाट लेना है या 100 वाट लेना है, उस हिसाब से इसके रेट निकाल डिसाइड कर लेते हैं। फिर बैटरी है, लेड एसिड है, लिथियम फिर फॉस्फेट है, तो वो 10 10 रुपये पर एच से 30 रुपये पर एच तक आती है LFP की। तो अगर आप इस तरह से देखें तो 200 से 250 रुपये पर एच के हिसाब से जाती है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। और लाइट की भी सेम है, 9 वाट से लेके 20 वाट तक की लाइट है तो 1,200 से लेके 2,000 रुपये के बीच में इसके आते हैं। इसमें पोल लगे होते हैं, वो 5 मीटर या 6 मीटर के होते हैं, और ये वेट में आते हैं 18 केजी से लेकर 28 केजी के बीच में। और जो इनके मूल्य हैं वो 2,200 रुपये से लेके 3,500 रुपये तक के पोल आते हैं, जो पोल का प्राइसिंग होता है। तो अगर कंबाइंडली अगर हम इसको करें और हम देखें तो 9 वाट का जो स्ट्रीट लाइट है वो अभी 10,000 रुपये के रेंज में मिल जाएगा, सारे चीज लिथियम आयन की बढ़िया क्वालिटी के साथ, 5 साल की वारंटी के साथ। वैसे ही अगर 12 वाट का देखें तो 12,000 के आसपास जाएगा। इसी तरह अगर हम 20 वाट की देखें तो लगभग 15,000 के रेंज में जाएगा। तो इस तरह से हम ऊपर पैनल, बैटरी, लाइट और पोल को कैलकुलेट करते हुए उस हिसाब से हम अपना डिज़ाइन को और उस हिसाब से हम प्राइस को अपना निर्धारित कर सकते हैं। तो जो अभी हमने ये प्राइस बताया कि 10,000 से 12,000, ये अभी 2022-23 की बात है। अगर ये टाइम के साथ साथ कम होगा, जैसे जैसे पैनल और बैटरी के दाम कम होंगे। तो जो अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हम जब सोलर सिस्टम किसी को देते हैं तो क्या रेट में देना है, कैसे रेट जाते हैं। तो जब भी एसी सिस्टम आप बनाते हैं तो उसमें अगर ऑफ ग्रिड बना रहे हैं, केवल पैनल दे रहे हैं, बैटरी दे रहे हैं, इन्वर्टर दिया और घर को सप्लाई कर दिया, तो जनरली 70 से 75 रुपये पर वाट के हिसाब से अगर हम आप मान के चलें कि इतने में आप आ जाएंगे। तो अगर 1 किलोवाट के सिस्टम है तो आपको जो प्राइस रखना है वो 70,000 से 75,000 के बीच में रखना है। इसमें आपके चीज़ें आ जाएंगी और टैक्स को आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 12% टैक्स आते हैं, तो टैक्स को आप एक्स्ट्रा कर दीजिए। सेम चीज़ जब हाइब्रिड की करते हैं तो हाइब्रिड में भी सेम है, क्योंकि थोड़ा इन्वर्टर इस इन्वर्टर थोड़ा साइन वेव डालते हैं और इन्वर्टर की प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होती है। तो
थोड़ा सा रेट 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे जाता है। इसीलिए जब भी सोलर हाइब्रिड सिस्टम की हम बात करते हैं तो 72,000 से लेकर 77,000 के बीच में हम डालते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम का दाम है हाइब्रिड सिस्टम के, तो 72,000 रुपये से 77,000 रुपये में 1 किलोवाट के सिस्टम आ जाएंगे। और ऐसे ही जैसे जैसे सिस्टम जो भी बड़ा करेंगे तो उसी हिसाब से आप रेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप और प्रिसाइज जानना चाहते हैं तो पैनल का रेट, बैटरी का रेट और इन्वर्टर का रेट आपको पता है कि पैनल कितने रुपए के आएंगे, बैटरी कितने रुपए के आएगी, इन्वर्टर कितने रुपए के आएंगी। और बैलेंस ऑफ द सिस्टम आप 15 रुपए लगा के आप उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेटेड है कि अगर 1 किलोवाट का है तो इतने के रेंज में अभी ये प्राइस आएगी। और आप ये हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि अभी जो भी डिस्कशन हो रहा है वो 2022-23 के रेट के हिसाब से हो रहा है। तो अगर आप आज से 5 साल बाद जाएंगे, अगर आप खरीद रहे होंगे, बेच रहे होंगे, तो आपको इसमें रेट में डिफरेंसेस मिलेंगे। तीसरा है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। तो इसमें केवल पैनल होता है और इन्वर्टर होता है और फिर उसको घर के मेन लाइन से उसको अटैच कर देते हैं। तो इस तरह के सिस्टम में बैटरी नहीं होती तो बैटरी के मूल्य नहीं लगाए जाते। तो जब बैटरी का मूल्य नहीं होता तो इसमें केवल पैनल और इन्वर्टर के मूल्य होते हैं और बाकी बीओएस बैलेंस ऑफ द सिस्टम होता है। जब भी इस तरह के सिस्टम आप डिजाइन करते हैं या आप खरीदते हैं तो आप ये समझे कि ये 40 रुपए से लेके 55 रुपए पर वाट के हिसाब से आ जाएगा। तो अगर 1 किलोवाट के लगाने हैं अगर आपको सिस्टम ग्रिड कनेक्टेड, तो 40,000 से लेके 55,000 के बीच में आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और फिर इस पे 12% टैक्स है तो आप टैक्स को देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो पंपिंग सिस्टम, तो पंपिंग दो तरह के आते हैं, एसी पंप आते हैं, डीसी पंप आते हैं। तो एसी में जो एसी पंप होता है, हमने पहले पंप वाले में हमने आपको बताया था कि उसमें वीएफडी लगे होते हैं और डीसी वाले में एमपीपीटी लगे होते हैं। तो जो डीसी पंप है उसको 50 से 55 रुपए पर वाट के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो अगर 1 एचपी का लगाना है तो आप सीधे समझे कि उसमें 1 किलोवाट के पैनल जाते हैं, तो वो 50,000 से लेके 55,000 के बीच में उसके रेट आएंगे। और सेम अगर एसी के पंप में जाएंगे तो वो 55,000 से लेके 60,000 रुपये तक जाएंगे, क्योंकि इसमें वीएफडी लगी होती है, उसके थोड़े से रेट अधिक होते हैं। तो धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में अब समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरी चीज़ें कैसे मूव करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।